श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तन कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी। आज दिनांक 1 सितंबर 2020 ईस्वी। आज का पाठ उपशास्त्री कक्षा के ज्योतिष गणित विषय में निर्धारित पाठ्य ग्रंथ लीलावती पुस्तक का सप्तराशिक का उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो छात्र छात्राओं, सप्तराशिक उदाहरण है: विस्तारे त्रिकड़ा कराष्टकमिता दैर्घ्ये विचित्राश्चये द्रुतपैरुत्कटपट्टसूत्रपटिका अष्टौ लभन्ते शतम्। दैर्घ्ये सार्धकरत्रया परपटी हस्तार्धविस्तारिणी तादृक् किं लभते द्रुतं बदबनिक वाणिज्यकं वेत्सि चेत्। विस्तारे त्रिकराष्टकमिता कराष्टकमिता दैर्घ्ये विचित्राश्चये द्रुतपैरुत्कटपट्टसूत्रपटिका अष्टौ लभन्ते शतम्। दैर्घ्ये सार्धकरत्रया परपटी हस्तार्धविस्तारिणी तादृक् किं लभते द्रुतं बनिग वाणिज्यकं वेत्सि चेत यदि हे बनिक, यदि त्वं वाणिज्यकं वेत्सि, हे बनिक, यदि त्वं वाणिज्यकं वेत्सि तदा विस्तारे त्रिकड़ा, विस्तारे त्रिकड़ा त्रिहस्तः विस्तार दैर्घ्ये अष्टकड़मिता, दैर्घ्य लंबाई अष्टकड़ा, अष्टौ कड़ा 8 हाथ। उत्कट पट्टसूत्रपटिका, पट्टसूत्रपटिका सूत्रपट्ट, सूत्रपट्टे का अर्थात सन पट्टे का मूल्य यदि सतः अष्टौ लभन्ते, 8 अष्टः सतः निष्कः लभ्यते, अर्थात 8 पटिये का 100 निष्क शतम निष्कम लभन्ते प्राप्यन्ते तदा जस्य दैर्घ्यः सार्धकरत्रया त्रेन सहित सार्ध, अर्थात 3.5 हाथ, अर्थात 3.5 का मतलब 3 दूना 6 1 7/2 हाथ। अब विस्तारिणी
हस्तार्ध, विस्तृति अर्थात चौड़ाई, अर्धहस्त अर्थात 1/2 हाथ। तदा एतादृशी पट्टिका मूल्यम किमिति, एतादृक् पट्टिका मूल्यम किमिति में द्रुतम वद, अर्थात हे बनिक, यदि तुम वाणिज्य को, बनिया की कारोबार को, व्यापार कर्म को जानते हो तो विस्तारे त्रिकरा, जो विस्तार में 3 हाथ, अदैर्घ्ये अष्टकर, अदैर्घ्य लंबाई में 8 हाथ, इस प्रकार अष्टौ पट्टिका 8 पटिये का मूल्यम 100 निष्कम लभ्यते, 8 पटिये का 100 निष्क मूल्य प्राप्त होता है, मिलता है, मूल्य है। तदा तो जस्य पट्टिकाया, जिस पट्टिये की दैर्घ्य, जिस पट्टिये की दैर्घ्य लंबाई सार्धकरत्रया 3.5 हाथ अर्थात 7/2 हाथ, विस्तृति अर्धहस्त, विस्तार चौड़ाई 1/2 हाथ, आधा हाथ अर्थात 1/2 हाथ। तो तादृक उस एतादृश परपटी एतादृश पट्टिकाया मूल्यम किमिति, इस प्रकार के पटिये का मूल्य किमिति कितना होगा, इति में द्रुतम, यह मुझे शीघ्र बद, शीघ्र कहो, जल्दी बताओ। तो यही छात्र छात्राओं इस उदाहरण का यही आशय है, अर्थ है। अब इसको हम क्रम से सजाते हैं, अर्थात क्रम से गणित करते हैं, लिखते हैं, उसके बाद गणित करेंगे। तो विस्तार 3 हाथ, दैर्घ्य लंबाई 8 हाथ, अब फिर 8 अष्टपट्टिका, 8 पट्टिये का मूल्य 100 है। तो इसको हम लिख लेते हैं बायां और दाहिना पक्ष, बीच में हम लकीर दे देते हैं, ऊपर से नीचे तक लकीर, अर्थात एक खड़ी रेखा लिख देते हैं। तो एक पक्ष प्रमाण पक्ष हो गया और दाहिना पक्ष इच्छा पक्ष हो गया। तो बायां पक्ष प्रमाण पक्ष में लिखते हैं 3, उसके नीचे में 8, उसके नीचे में 8 और उसके नीचे में 100। अब दाहिना पक्ष अर्थात इच्छा पक्ष में लिखते हैं 3.5 अर्थात 7/2, उसके नीचे अर्ध 1/2 और उसके नीचे 1 और उसके नीचे 0। तो अब हम सूत्र के मुताबिक अत्र सूत्रानुसारेण गणितम क्रियते, फलम अन्योन्य पक्ष नयनम कार्यः। अब एक पक्ष के इच्छा पक्ष प्रमाण पक्ष के फल को इच्छा पक्ष में और इच्छा पक्ष के फल को प्रमाण पक्ष में, या एक ही बार यदि कर देते हैं तब इच्छा प्रमाण और इच्छा दोनों पक्ष के
फल और हर को, एक पक्ष के फल को दूसरे पक्ष में, दूसरे पक्ष के फल को प्रथम पक्ष में, और प्रथम पक्ष के हर को दूसरे पक्ष में, और दूसरे पक्ष के हर को प्रथम पक्ष में लिखते हैं। लेकिन इसको हम बारी बारी से करते हैं। पहले हम फल को, एक पक्ष के फल को दूसरे पक्ष में लिखते हैं और दूसरे पक्ष के फल को हम प्रथम पक्ष में लिखते हैं। तो क्या हो गया? तो प्रथम पक्ष में है 3, 8, 8, 100। तो इस 100 को हम दूसरे पक्ष में ले लेते हैं और दूसरे पक्ष में है 7/2, उसके नीचे 1/2, उसके नीचे 1 और उसके नीचे 0। तो इस फल को, इस 0 जो फल है, इसको हम पहले पक्ष में ले लेते हैं। तो हो जाता है, स्वरूप बन जाता है बायां पक्ष में 3, 8, 8, 0 और दाहिने पक्ष में हो जाता है 7/2, 1/2, उसके बाद फिर 1, उसके बाद 100। अब यहाँ तो यह पक्ष हो गया। अब इस दूसरा पक्ष में अंश हर है। 7/2 में 2 जो है सो हर है और 1/2 में 2 जो है वो भी हर है। तो दूसरे पक्ष के हर को हम पहले पक्ष में लिख लेते हैं। जैसे प्रथम पक्ष के फल को दूसरे पक्ष में लिखे और दूसरे पक्ष के फल को प्रथम पक्ष में लिखे, उसी प्रकार प्रथम पक्ष में तो कोई हर अंक नहीं है, भिन्न अंक नहीं है जो हर होगा, तो केवल इसमें दूसरा पक्ष में हर है। तो दूसरे पक्ष में 7/2 जो है इसमें 2 हर है, 1/2 में 2 हर है। तो इस दोनों 2 को हम पहले पक्ष में ला लेते हैं। इसी को हम कहते हैं, जैसे फलम अन्योन्य पक्ष नयनम कार्य, उसी प्रकार छिदम अन्योन्य पक्ष नयनम कार्य। उसी प्रकार हर को, एक पक्ष के हर को दूसरे पक्ष में और दूसरे पक्ष के हर को प्रथम पक्ष में लेते हैं तो स्वरूप बन जाता है बायां पक्ष 3, उसके नीचे 8, उसके नीचे 8, उसके नीचे 2, उसके नीचे 2, उसके नीचे 0 और दाहिना पक्ष बन जाता है दूसरा पक्ष 7, 1, 1, 100 अधोधर क्रम से, ऊपर नीचा क्रम से है। अब यह स्वरूप बन गया। अब सूत्रानुसार कहते हैं अत्र बहुराशि जे बधे स्वल्प राशि बध भाजिते फलम स्यात्। अब यहाँ पर देखना है जो बहुराशिक कौन है और स्वल्प राशिक कौन है। तो बहुराशिक जो होगा उसके बहुराशिक अंक को गुना करके स्वल्प राशिक अंक के गुणन से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर में बहुराशिक अंक हो गया 7 गुना 1 गुना 1 गुना 100, यह बहुराशिक अंक है। अब इसमें हम भाग देते हैं स्वल्प राशि वाले से। तो स्वल्प राशि वाला अंक हो गया 3 गुने 8 गुने 8 गुने 2 गुने 2, जिसे हम भाग दे दिए, अर्थात 7 गुना 1 गुना 1 गुना 100 बटे 3 गुने 8 गुने 8 गुने 2 गुने 2, यह हो गया। अब हम ऊपर नीचा में, यहाँ पर में जो ऊपर में 100 है और नीचे में 2 गुना 2 है, तो इस दोनों 2 को तो 2 दूनी 4 हो गया। तो इस 2 से 100 को काट दिए तो 50 हो गया। फिर इस 2 को फिर 50 में से में भाग दे दिए तो 25 गुना में लगा तो 25 हो गया। अर्थात अंक आ गया 7 गुना 1 गुना 1 गुना 25 बट्टे 3 गुने 8 गुने 8, तो यही बराबर हो गया। तो 25 7 175 बट्टे 3 8 24 8 192,
अर्थात 175/192, यही निष्क उत्तर हो गया, इतना निष्क। तो एक पटीय का मूल्य क्या हो गया, तो ये 175/192 निष्क इत्युत्तरम। तो यही तो उदाहरण भी यही था जो हे बनिक, यदि आप वाणिज्य क्रिया में पटु हैं, अर्थात उसमें आपका ज्ञान है, तो जो विस्तार में 3 हाथ है, लंबाई में 8 हाथ है, इस प्रकार 8 सप्टे की सन की पटिये का 8 पटिया का मूल्य 100 निष्क है। तो जो लंबाई में 7/2 हाथ, चौड़ाई में आधा हाथ, इस प्रकार लंबाई चौड़ाई वाला एक पटिया का मूल्य कितना होगा, तो 175/192 मूल्य हो गया। तो यही तो सिद्ध करना था, यही तो प्रश्न था जिसका उत्तर आ गया। तो इसको हम फिर एक बार पढ़ देते हैं इस उदाहरण को। सप्तराशि को उदाहरण है, विस्तारे त्रिकड़ा कराष्टकमिता दीर्घे विचित्राश्च चेत रूप चेत रुत्कटपट्टसूत्रपटिका अष्टो लभन्ते शतम् दीर्घे सार्धकरत्रया परपटी हस्तार्ध विस्तारिणी तादृक् किं लभते द्रुतं वद वणिक् वाणिज्यकं वेत्सि चेत्। तो आज हम लोगों ने सप्तराशि का उदाहरण प्रस्तुत कर उसका गणित किया, जाना। तो आज हम यहीं पर में इस पाठ को विराम देते हैं। अब अग्रिम रोज नवराशि को उदाहरणों प्रस्तुत करूंगा। अस्तु। संस्कृतम जयतु।